अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बेटा आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 और 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए बेटा। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1, 3 टू रेज पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 टू रेज पावर n माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है। लेट्स स्टार्ट। जी, तो देखिए बेटा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस चीज को सीखा था कि इनको सॉल्व कैसे करना है। जब हमने इन क्वेश्चन में इनको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं बेटा, कोई ऊपर नीचे वैल्यूज ऐसी बना देते हैं कि वो आपस में कैंसल आउट हो जाए, या फिर इनके बेस सेम करवा दें। जैसे ये 3 है तो ये भी 3 बन जाए, ये 3 है तो ये भी 3 बना लें, तो ये बेटा सिंप्लीफाई हो सकता है। दोनों तरह से हम कर सकते हैं कि ऊपर कोई ऐसी वैल्यू बना ली जाए और नीचे भी वही वैल्यू बन जाए जो बिल्कुल ऊपर आ रही हो, तो उनको आपस में कैंसल आउट कर दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो उसका आंसर आ जाएगा। और सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि बेटा इस 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, किसी नंबर की पावर बना लेंगे और इधर नीचे भी 9 को किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखें कैसे कर सकते हैं बेटा। अभी 3 की पावर n को एज इट इज रहने दें। अब देखिए, ये जो 9 है ये वाला, इस 9 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 9। गॉट इट। अब देखें यहाँ पे बेटा मैंने 9 की जगह पे लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल टू रेज पावर n प्लस 1। अब देखें ये 9 भी 3 में कन्वर्ट हो गया, इसी तरह इस 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा जी। 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर n माइनस 1। देन देखिए बेटा, ये है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, सिमिलरली ये भी 2 टाइम्स 3 है, 3 की पावर 2 n माइनस 1। ठीक है बेटा। अब देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अब ये अंदर भी पावर है और होल के ऊपर यानी ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। जब बेटा पावर और पावर आपस में दो पावर हों, यानी ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये वाला 2 इस n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये बनेगा 3 की पावर 2n प्लस 2 1 जार
2 डिवाइडेड बाय 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए बेटा, फिर 3 की पावर 2 और होल पावर n माइनस 1 है, अगेन ये 2 इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेटा बनेगा 3 की पावर 2n, 2 जो है पहले n से मल्टीप्लाई हुआ, देन ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेटा जी -2 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और इधर भी 3 की पावर में कोई वैल्यू है, इधर भी 3 की पावर में कोई वैल्यू है। बेटा ये पावर लॉ है कि अगर दो बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो बेटा इसको कैसे लिखा जा सकता है कि जो पावर है वो आपस में प्लस हो जाएंगी, m प्लस n। ठीक है, अगर दो बेसिस हैं वो आपस में दो वैल्यूज हैं सेम वैल्यूज, यानी यहाँ भी a हो यहाँ भी a हो, तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, यहाँ भी a बेस है यहाँ भी a बेस है, अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो बेटा वो क्या कहता है, वो इक्वल होता है। कोई एक a लिख लें बेस में, और ये जो पावर है इनको आपस में प्लस कर दें, m प्लस n। ठीक है, अब इसी तरह देखें, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इधर भी कोई पावर है इधर भी कुछ पावर है, तो क्या करेंगे बेटा, a की टोटल पावर में इनको प्लस कर देंगे। ये देखिए 3, पहले इधर n है, n लिखें बेटा जी, प्लस फिर ये वाली पावर है इसको साथ में लिखें, 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे भी देखें ये 3 है और इधर भी 3 है, बेस फिर अगेन सेम हो रहे हैं बेटा, 3 है, तो क्या करेंगे, इधर भी 3 लिखेंगे और दोनों पावर्स को ऐड करेंगे। तो पहले 3 की पावर n माइनस 1 है तो वो लिखें बेटा जी, 3 की पावर n माइनस 1, देन प्लस का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पावर लॉ प्रॉपर्टी। तो ये देखें 2n माइनस 2, ये यहाँ पे 2n माइनस 2 ये लिखें। ठीक है बेटा जी, अब इनकी पावर्स जो आपस में ऐड हो रही हैं उनको ऐड करें, n प्लस 2n। ठीक है, ये 1n है ये 2n है, जब ऐड होंगे तो बेटा ये आपके पास बन जाएंगे 3n प्लस 2 एज इट इज रहेगा। नीचे देख लें अब 3, अब ये देखें 2n और ये 1n कितने हो जाएंगे, ये भी 3n बन जाएंगे बेटा जी हमारे पास, और -1 एंड -2। बेटा जब दो वैल्यूज के साथ सेम साइन लगे हों और वो प्लस हो रहे हों तो आंसर माइनस में आता है, और होते वो ऐड है, -1 और -2 -3 आएंगे आपके पास। ठीक है, अब बेटा दो तरह हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। मैंने पहले आपको कहा था कि ऊपर वैल्यू कुछ ऐसी बना लें जो नीचे भी आ रही हो, तो उनको हम कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पैटर्न ये है कि हम क्या करेंगे, ये भी 3 की पावर में कोई वैल्यू है ये भी 3 की पावर में वैल्यू है, हम इस वाले 3 की जो पावर्स हैं क्योंकि बेसिस सेम है तो ये वाली पावर उठा के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ ये अगर पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, मैं इसको ऊपर ले जाके माइनस करवा देता हूँ, क्योंकि ये भी 3 है बेस में, इधर भी बेस में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 डॉट 3 की पावर माइनस, क्योंकि नीचे पावर प्लस में थी तो -3n माइनस 3। ठीक है, अब अगेन बेटा ये दोनों बेस सेम है, वही काम जो हमने यहाँ पे देखें, दो बेस सेम हो रहे थे 3 इधर भी अब 3 है, तो हमने ये वाला लॉ यूज किया था। तो देखें क्या बनेगा, इनकी पावर जब दो बेस सेम हो तो पावर हम ऐड करवा देते हैं +2, अब ये बाहर माइनस पड़ा है, माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, तो -3n, ये माइनस और ये वाला माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, अब देखें ये 3n प्लस के ये 3n माइनस के कट जाएंगे,
तो ये 2 प्लस के और 3 प्लस के, 2 प्लस 3 5 होते हैं, तो 3 की पावर 5। अब बेटा क्या मतलब कि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इसका आंसर आएगा। आप यहाँ पे इसको लिख के चेकआउट कर लें कि 3 की पावर 5 क्या आंसर आता है। 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243। गॉट इट। तो बेटा जी आंसर हमारा आ गया 243, ये क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 9, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। 5 की पावर 5 to raise power n minus n plus 3 minus 6.5 n plus 1 divided by 9 multiply by 5 to raise power n minus 4 multiply by 5 to raise power n। यहाँ बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके अब देखिए बेटा जो पावर वाली वैल्यूज आ रही हैं वो आप क्लियरली देखें तो ये 5 के ऊपर पावर आ रही है, इधर भी 5 के ऊपर पावर आ रही है, इधर भी 5 के ऊपर, इधर भी 5 के ऊपर। तो अब अगर हम देखें तो 5 की जो सबसे कम स्मॉलेस्ट पावर है वो बेटा 5 की पावर n है। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे ऊपर भी बेटा इसको 5 की पावर n में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो ऊपर वाला 5 की पावर n है वो कॉमन करके नीचे वाला जो 5 की पावर n है उसको कॉमन करके दोनों आपस में 5 की पावर n ऊपर और नीचे वाले कैंसिल हो जाए और हमारा जो आंसर है वो सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है। तो देखें मैं इसको बेटा अब देखें जब यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो हमने क्या लिखा था जब बेटा दो यहाँ भी बेस a है यहाँ भी बेस a है, a है ना, दोनों में बेस a आ रहा है, तो जब बेस a आ रहा था तो हमने इनकी पावर्स को क्या किया था प्लस करके लिख दिया था। ठीक है। ये पावर ला बेटा आपके बुक में दिए हुए हैं उन्होंने। तो अब देखें ये चीज है ऐसे लिखी हुई है ये वाली। ठीक है। a की पावर m प्लस n, आप इसे भी कंसीडर करें 5 को के ये a है। ठीक है। a की पावर m प्लस n। तो अब अगर इसको मैं इस फॉर्म में लेके आना चाहूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा बेटा जरा गौर कीजिए। तो ये बेटा मैं लिखूंगा जो 5 की पावर n है ये पहले, फिर ये प्लस सॉरी मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये 5 और जो सेकंड पावर है वो मैंने अलग कर दी। ठीक है बेटा जी। अब आगे माइनस ये 6 मल्टीप्लाई बाय फिर अगेन वही a की पावर m प्लस n वाला सीन है, ये वाली प्रॉपर्टी अगेन देखेंगे। इसको हम बैक ले जाएंगे तो क्या होगा ये 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बेटा 1 पावर में हो या फिर कोफिशिएंट में हो या फिर नीचे डिवाइड में 1 हो को हम लिखते नहीं है, इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। तो अब ये बेटा 1 आता है इधर पावर में, वो 1 में लिख नहीं रहा। ठीक है। यहाँ डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब देखें यहाँ भी 5 की पावर n बन गई, यहाँ भी 5 की पावर n बन गई, 5 की पावर n नीचे भी बन है और इधर भी है। अब क्या करेंगे बेटा कॉमन कर लेंगे 5 की पावर n को ऊपर से यहाँ से और यहाँ से।
जब कॉमन करेंगे ये 5 की पावर n बाहर चला गया, इधर से इन वैल्यू से क्या बचा हमारा 5 की पावर 3 माइनस ये 5 की पावर n बाहर जा चुका कॉमन जब लिया था, तो पीछे क्या बचा, ये वाला 6 और ये वाला 5, तो 6.5 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए इधर भी 5 की पावर n आ रहा है, इधर भी 5 की पावर n आ रहा है, फिर दोनों वैल्यूज में आ रहे हैं और आपस में माइनस हो रही है, तो हम फिर बेटा 5 की पावर n को कॉमन कर लेते हैं। तो इधर से अब ये दो वैल्यूज थी, 5 की पावर n बाहर जा चुका, इधर क्या बचेगा 9 माइनस इधर से 5 की पावर n बाहर जा चुका ये वाला, और तो ये क्या बचेगा 4। अब देखें 5 की पावर n ऊपर भी आ रहा है डिन्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर में, और डिन्यूमरेटर में भी 5 की पावर n आ रहा है बेटा, तो ये 5 की पावर n और ये 5 की पावर n आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन देखिए 5 की पावर 3 मींस दैट 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें बेटा जी, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 माइनस 6 5 जार 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5, ठीक है बेटा, 125 माइनस 30 दिस इक्वल टू 95/5, ये वाला 5। देन बेटा इनको डिवाइड करवाएं, ये आपके पास 5 1 जार 5, 4 इधर 5 9 जार 20 सॉरी 45, दिस इज आंसर। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो अगर इसके बारे में बेटा किसी को समझ नहीं आई हो, कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा उसको जरूर राइट करें, मैं उसके आपको आंसर वहीं पे राइट कर दूंगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।